क्या आप जानना चाहते हैं इतनी सारी मछलियाँ फंसने का पीछे का राज क्या है? नया जाल। जी हाँ, नया जाल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैं नया जाल बनाया था, इस नए जाल को बनाने के बाद मैं एक तालाब में आया और लगाया, तो इसका सबसे बड़ा रिज़ल्ट है। जो लोग नया जाल जो मैंने बनाया उसको नहीं देखें तो वो वीडियो पहले ज़रूर से देखें, तब जा कर के आपको ये मछलियों का रीज़न समझ में आएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए मछली पकड़ने के टाइम। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान देंगे तो आपको 100% बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप उतना रिज़ल्ट देखेंगे जितनी आपको उम्मीद भी नहीं होगी आपके लिए। अब हम देखते हैं कि जाल में हम सबसे पहले तालाब में जाल जब लगाते हैं तो जाल प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि किस जगह लगाना है, उसके बाद हम जाल लगाते हैं। तो हमने जाल बहुत अच्छे से लगाया और लगाने के बाद मछलियों को पूरे तालाब में एक जगह से दूसरी जगह जाल जाल की तरफ मछलियों को भगा कर लेकर के आए। जब भगा करके लेकर के आए तो मछलियाँ फंसी हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मछलियों के बारे में देखते हैं कि मछलियाँ कैसे फंसी है और कितनी ज़्यादा फंसी हैं, कैसे कौन कौन सी मछलियाँ फंसी हैं। तो मछलियों का नाम आप मुझे खुद कमेंट करके बताएं कि ये मछलियाँ कौन सी हैं और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो हम केवल मछलियों के बारे में देखते हैं और इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दो मछलियाँ एक साथ फंसी हैं। इस तरीके से ग्रुप में भी बहुत सारी मछली फंसी हैं। तो अब ये जाल में जो मछलियाँ फंसी हैं, तो जब मैं जाल लगाया था तो जाल एक ट्यूब के सहायता से मैं जाल को लगाया हूँ। यानी कि हमारे पास जाल लगाने का जो सिस्टम है, तालाब बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ था, इसमें तैर करके लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्यूब में बैठ करके ट्यूब के सहारे से मैं जाल लगाया और जाल लगा करके इन मछलियों को अच्छे से हुस्का करके फंसाया जाल में और फिर उसके बाद जाल समेटो। तो जाल समेटने के बाद जो रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं और इनको मैं एक साथ मछलियों को बाद में छुटाऊंगा। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर जाल जो पड़ा हुआ थे, इन जाल में जो मछलियाँ फंसी हुई थी इसको पहले समेट लेता हूँ। समेटने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा वैसे वैसे मछलियाँ मेरे पास बहुत सारी इकट्ठा हो जाएंगी और इस तरीके से जब मछलियाँ इकट्ठा हो जाएंगी तो इनको मैं जा कर के इनको छुटाऊँगा। अब यहाँ पर हमारे पास मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रही हैं। अब जाल खींचते समय मेरा हाथ बहुत तेज़ से दर्द कर रहा है क्योंकि जाल बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है और मछलियाँ ज़्यादा फंसी हुई हैं, तो जाल काफ़ी भारी हो गया है। भारी होने की वजह से जाल काफ़ी टाइट आ रहा है। मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं, फड़फड़ा रही हैं और देखने में क्या सीन है कि ये मछलियाँ इकट्ठा जब फंस गई हैं तो इनको हमें जल्दी से छुटाना चाहिए। अगर नहीं छुटाते हैं तो क्योंकि यहाँ पर मौसम सही नहीं है, मौसम मतलब ज़्यादा धूप नहीं है, हल्की सी बदल मतलब मौसम बदला हुआ है। मौसम बदला होने की वजह से ये मछलियाँ मरने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये मछलियों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो हमें छुटा करके खारा में डाल लेना। अब खारा क्या है? खारा एक तरीके से मछलियों को निकाल करके उसमें भरने का एक जाल है, नेट है। उसी नेट में हम जब भरेंगे मछलियाँ, अब देखो मछलियाँ कितनी सारी हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं मछलियाँ कितनी ज़्यादा फंसी हैं। और क्या आप इस तरीके से शिकार पहले देखे हैं कहीं पर लाइव? आप अगर देखें हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। और आपके यहाँ क्या इस तरीके से शिकार होता है? शिकार करने में क्या क्या लोग यूज़ करते हैं वो भी मुझे बताएं। और इस चैनल में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, तो आप ये वीडियो देखें। अब यहाँ से मैं मछली लेकर के जा रहा हूँ। जाने के बाद यहाँ पर सीन क्या होता है कि ये मछलियाँ जितनी भी हैं मैं ट्यूब के ऊपर रख ले रहा हूँ। अगर इसको मैं ट्यूब के ऊपर नहीं रखता तो ये क्या होता कि ट्यूब ज़्यादा तेज़ फ्लोट नहीं कर पाता, यानी बढ़ ना पाता तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। अब मैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ।
अब यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी मछलियाँ फंसी हुई हैं इन सभी मछलियों को एक एक करके मैं जितनी जल्दी हो सकेगा निकालूंगा। तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो मछली फंसी हुई है तो यह मछलियों को हमें जिनका गलफड़ बंद है, गलफड़ मतलब कि जहाँ से ऑक्सीजन लेती है, तो ये ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस होता है अगर उसको खोला नहीं होगा जाल के सहारे से ये ज़्यादा फंसी होंगी तो इनको निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी। तो पहले हमें उन्हीं मछलियों को निकालना है, फिर उसके बाद पहले हम देखते हैं मछलियाँ कितनी ज़्यादा फंसी हुई हैं और ये रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि एक ही जाल में इतनी ज़्यादा मछलियाँ जो फंसी हुई हैं, कभी आपने ऐसा नज़ारा देखा? वाकई में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। देखते हो यहाँ पर मछलियाँ, तो मैं यहाँ पर जाल खींच रहा हूँ तो ये अकेले खींचने में काफ़ी ज़्यादा टाइट आ रहा है, बहुत ज़्यादा वज़न है। ये बार ज़्यादा वज़न है क्योंकि पूरा जाल मछलियों से लैस है, भरा पड़ा हुआ है। अब इनको मैं एक बार बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा क्या होगा कि ऑक्सीजन पाएंगे। ऑक्सीजन पाने के बाद ये तालाब में जब डाल दिया तो इनको जल्दी से मैं पानी में हिलाऊंगा। हिलाने के बाद ये मछलियों को कंट्रोल करूंगा कि ये मरे ना। अब इनको हिलाने के बाद अब ये मछलियों को जल्दी से, ये है हमारे पास खारा, तो इनमें छुटाऊँगा तो जल्दी जल्दी मैं खारा में भरूँगा, ये मछलियों को निकालूँगा। अब ये मछलियों को निकालने के टाइम पे ध्यान देना होता है हमें कि जितनी भी मछलियाँ हैं तो इनमें से कोई भी मछली है कि गलफड़ में उंगली नहीं घुसना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर उंगली मछली के गलफड़ में फंस गया, लग गया, तो तुरंत खून निकलने लगेगा जिससे मछली मरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। हमारा हमेशा एम होता है कि जितनी भी जो भी मछली पकड़ते हैं तो उनमें से कोई भी मछली मरने ना पाए, जिंदा सही सलामत हमें अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट में लेकर के जाना होता है। तो आप भी ये ध्यान दें कि जितनी भी मैं बारीकियाँ आपको बता रहा हूँ तो इन बारीकियों से आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पज़ है कि मैं आपको मछली फार्मिंग एंड फिशिंग गाइड का जो प्रॉपर मेरा एक्सपीरियंस है उसी बेसिस में मैं आपको ये सही नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप देखते रहें। अब यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ फंसी हुई हैं तो इनको एक एक करके हम निकालते हैं। अब ये मछलियों को निकालने में हमें जाल भी फटना नहीं चाहिए और मछली को आसानी से निकालना है, मछलियाँ भी चोट ना हो। यहाँ पर मछली के हिसाब से जितने भी फंदे हैं तो फंदे छोटे हैं, मतलब फंदा छोटा है, मछली बड़ी है। तो हमें मछलियों को खिसकाना नहीं है, यानी सरकाना नहीं फंदे के अंदर से। अगर हम ज़बरदस्ती फंदा सरकाएंगे तो मछलियाँ मरने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। और इसके अलावा कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है तो बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये गलतियों को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो ध्यान दें कि अब यहाँ पर जैसे जाल में फंसे थे एक साथ सभी, मतलब जितना ज़्यादा फंसा हुआ था एक साथ इनको छुटाने की कोशिश न करें। हमेशा जाल के निचले वाले हिस्से से, जो नीचे का हमारा पार्ट छोर है, उसी से मछली निकालने की कोशिश करें। या तो कहीं पर जाल फटा हुआ है तो वहाँ से निकाल सकते हैं। हम जाल को फाड़ करके नहीं निकालेंगे, मछली को कोशिश करेंगे जितना आसानी हो सके तो फंदा को हमें बाहर निकाल लें। और लास्ट वाला अगर फंदा है तो वहाँ पर आप खिसका सकते हैं। हमें मछली का साइज़ देख कर के यह चीज़ आसानी समझ में आ जाता है कि हाँ यह मछली आसानी से यहाँ पर सरकाई जा सकती है, खिसकाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान देना होगा। मछलियों को हमें सरकाने के लिए एक रूल ये होता है कि हम मछली को अगर लास्ट वाला फंदा है तो उसमें सरका सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अगर वही कोई मछली पकड़ने के टाइम पर कई सारी लेयर है तो उसको हमें एक बार में नहीं निकालना, पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फंदे के जितने भी लेयर हैं उन सभी लेयर को हटा लें। हटाने के बाद मछली को अगर लास्ट फंदा है तो सरका लें, अगर सरकना पॉसिबल है तो, नहीं तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और इस तरीके से जब आप यूज़ करेंगे तो आप मछलियाँ आसानी से छुटा लेंगे। कभी कभी होता है कि मछली छुटाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम में
आप जैसे जैसे छुटाते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और मछलियाँ आसानी से छूटती चल जाए। तो हमें यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं, हम इनको निकालते हैं। अब यहाँ पर जो भी मछलियाँ मैं निकाल रहा हूँ तो इसमें मेरा साथ दे रहा है, हमारे साथ लल्ला नाम का एक है जो मेरा साथ दे रहा है मछली छुटाने में। अब ये है, इसका नाम लल्ला है। इसको मैं आने वाली वीडियो में और बताऊंगा। तो ये भी हमारा साथ देता है मछली पकड़ने में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड दे दूं कि जब भी मछलियाँ पकड़ने कहीं भी आप जाएं तो अकेले न जा कर के 2 लोग कम से कम, एटलीस्ट 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर तो आपको शिकार करने में इधर उधर उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आपको ये काम नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग, 5 लोग जा और इससे ज़्यादा हो सकते हैं 6 लोग। अगर बयाली का शिकार करना है तो वहाँ पर 6 लोग हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है। लेकिन हमारा जब भी हम शिकार करने जाते तो हम 2 ही लोग जाते हैं, 2 लोग से ज़्यादा नहीं जाते हैं। अगर हमें दूसरा जाल लगाना, फसला वाला जाल नहीं लगाना, तो वहाँ पर हम केवल 2 लोग जाते हैं, जिससे हम शिकार आसानी से करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास नाव नहीं है। हम जो भी शिकार करते हैं तो केवल और केवल ट्यूब के सहारे से करते हैं। ट्यूब का मतलब आप समझ गए होंगे, जो टायर टायर के अंदर पड़ा हुआ होता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो कुछ दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर में हम यहाँ पर ट्यूब ले आएंगे, फिर उससे शिकार करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम इकट्ठा पकड़ते हैं तो ये इकट्ठा ना पकड़ करके हम एक एक करके निकालेंगे वहीं पर। यानी जाल को जैसे जैसे हम समेटते जाएंगे वैसे वैसे हम निकालते जाएंगे मछलियों को। तो इसमें क्या होगा कि हमें जाल जो फटता है तो फटने के चांसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि हम जब उसी टाइम पे जो मछली हम जैसे जाल समेटते हैं उसी टाइम पे मछली को भी छुटाते जाएं, तो इससे क्या होता है, एक आसानी होती है कि मछली और एक्स्ट्रा नहीं फंसती। जैसे हम इकट्ठा समेटेंगे तो वहाँ पर मछलियाँ एक्स्ट्रा फंसेंगी, तो इस तरीके से नहीं फंसती। तो ये सीन हुआ। आप इसी तरीके से पूरी चीज़ों को, सभी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम मछलियों को जितनी जल्दी हो सकता है हम छुटाते हैं जाल से, और निकाल करके फिर हम इनको, खारा को जितना ज़्यादा हो सकेगा हम हिलाएंगे। हिलाने के बाद मछलियाँ एकदम प्रॉपर शेप में हो जाएंगी। यानी कि प्रॉपर, जो बेहोश होंगी तो बेहोश एकदम उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अब वो प्रॉपर तरीके से ज़िंदा रहेंगे, अब उनको मरने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रॉपर तरीका है। जिस तरीके से हम मछली को पकड़ते हैं उसी तरीके से आप भी पकड़ेंगे तो मछलियाँ कभी भी नहीं मरेंगी और शिकार अच्छा होगा। आप सारा दिन कहीं भी दूसरे तालाब में डाल सकते हैं तो भी आपकी मछलियाँ नहीं मरने वाली। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मछलियाँ जो फंसती है तो इनके पीछे एक साइंस है। इस साइंस को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर साइंस में हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। पहला, हमें सही जाल चूज़ करना। दूसरा, हमें किस जगह, कौन से एरिया में मछली है उसका प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करना। तीसरा, हमें मछली सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जाल की तरफ उसका करके ले करके आना, भगा करके ले करके आना। अगर इन तरीक़ों से आप सही तरीके यूज़ करेंगे तो 100% आपको मछलियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरीके से मैंने मछलियाँ पकड़ा, और पूरे जाल में एक माले के तरीके से पिरो गई हैं मछलियाँ, पूरे जाल में फंसी हुई हैं। इतनी ज़्यादा फंसी हुई हैं कि मैं अगर इनको अच्छे से नहीं पकड़ता हूँ तो मेरा जाल पूरी तरीके से फट सकता है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखें, मछलियाँ कितनी ज़्यादा फंसी हुई है। जो भी मछलियाँ फंसी हुई है तो ये हमारा नया जाल है। और मैं जिस तरीके से जाल बनाता हूँ, अगर आप
इस तरीके से जाल बनाएंगे तो आपको रिजल्ट इसी तरीके से मछलियाँ पकड़ने का मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो मछलियाँ बहुत अच्छी फंसेंगी, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं जाल बनाया हूँ तो आपके सामने ये रिजल्ट है मछलियाँ किस तरीके से फंसी। तो आप पहले ये ध्यान दें कि जितनी भी मछलियाँ फंसी हैं आप शुरू से अंत तक देखें और काउंट करें कि कितनी मछलियाँ फंसी हैं इस एक बार में। जैसा आप काउंट करेंगे वो काउंट करने के बाद मैं समझूंगा कि वाकई में आपको मछली देखने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मछली पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तभी जा कर के आप इन सभी मछलियों को काउंट किए हो। और काउंट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम समझ पाएंगे कि हाँ आगे आने वाले टाइम पर और इससे अच्छा जो भी रिज़ल्ट होगा हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और मछली पकड़ने का या पूरी फार्मिंग करने का क्या तरीका है, मैं सभी तरीक़ों को एक सही सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा आपको, ताकि आप कभी इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हैं इन मछलियों का तो आप आसानी से कर पाएँ और आप वो गलती कभी न करें जो गलतियाँ हमारे से हुई हैं, हमसे हुई हैं। जैसे कि अभी मैं इसी की आगे आने वाली वीडियो में यानी कि अगले दिन वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे तालाब में इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिससे हम पिछले साल हमारी मछलियाँ पूरी तालाब से निकल गई थी। तालाब से वही सेम गलती 2 बार हुई है। तो ये दोनों मतलब एक ही गलती को रिपीट हुई है, एक ही गलती 2 बार रिपीट हुई है और दोनों बार बहुत बुरी तरीके से हमें यहाँ से नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप इस तरीके से जितनी भी हमारी गलतियाँ हैं और आपसे ये गलतियाँ ना हो पाए, इन सभी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो वो चीज़ आप अगली वीडियो में ज़रूर देखें ताकि आप वो गलती कभी ना करें और आप जितनी भी मछलियों की फार्मिंग करें तो आपको 100% केवल रिज़ल्ट ही मिले, वहाँ से कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर मेंशन करूँगा कि हमारी वो गलतियाँ कौन थी और उस गलती के हिसाब से आपसे ये गलती कभी नहीं होना चाहिए। थैंक यू।